हेलो प्यारे बच्चा जी, प्यारे विद्यार्थी जी, हमारे YouTube चैनल मैथ रूमो में मैं प्रदीप सर आप लोग स्वागत करता हूँ। आइए आज एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 आप लोग को पढ़ाएंगे। क्लास 10th का मैथ लिखेंगे। प्रश्नावली 3.2 समझ रहे होंगे। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आप लोग को फिर हम एक लेक्चर के तौर पे या बेसिक के रूप में कुछ बताना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक सारणी के थ्रू हम आप लोग को कुछ समझाएंगे, आप लोग चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। देखिए, होता है इसमें 3 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन, और तीनों कंडीशन का हम एक एक उदाहरण दे के ग्राफ बना के हल एक एक चीज़ को समझाएंगे। चलिए, पहला कंडीशन होता है कि समीकरण दिया रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 देगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऐसा देगा। फिर देगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और यहाँ रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चा जी, 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को एकदम बारीकी से छोड़ेंगे नहीं, जब तक समझाएंगे नहीं ना, छोड़ नहीं सकते हैं। एक बात आप भरोसा रखिए। चलेंगे, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 3 कंडीशन तुलना करेंगे। तुलना यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। फिर यहाँ लिखेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। यहाँ तुलना करेंगे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तुलना करेंगे प्यारे बच्चा जी, समझ पा रहे हैं आप लोग चीज़ को। देखिए, अगर मान लीजिए इसको आप तुलना करते हैं और यहाँ पे कट जाता है, ग्राफ में आप लोग तुलना करके यहाँ काट रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ यहाँ लिखेंगे हल, समझिए, यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे ग्राफ, समझेंगे। इसका हल बाबू एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल, या फिर इसको हम अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय हल इंग्लिश में यूनिक कहते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ कट जाता है तो इसके लिए कहेंगे कि इसका हल ना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और इसमें कहेंगे कि जब कहीं नहीं कटेगा तो अनेक हल, अनेक हल, या इसी का नाम होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ गए? अब देखिए इसका ग्राफ देखिए। देखिए बच्चा, इसका ग्राफ आप लोग समझ रहे हैं, एक हल हो रहा है, इसका मतलब इसका लाइन कहीं ना कहीं सटा होगा। तो जब सटा होगा तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसे होगा, कहीं ना कहीं लड़ा होगा। देखिए, इसका ग्राफ जब कोई हल नहीं है, इसका मतलब वो दोनों ग्राफ कहीं भी नहीं सट रहा होगा, बिल्कुल समांतर जा रहा होगा। इसका मतलब इसके ग्राफ के इसको कौन सी कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे, और इसको समांतर कहेंगे, समांतर। अब देखिए, मान लीजिए इसका ग्राफ अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे वो लाइन लड़ रहा होगा, इसका मतलब वो लाइन इसी पे चल रहा होगा। इसका मतलब इसी को हम कहेंगे समपाती। इसका ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चा जी? समपाती, यानी एक ही रेखा पर चढ़ के चल रहा होगा। आइए अब हम एक एक का उदाहरण देते हैं कि कब कहाँ करता है, किस कंडीशन में कैसे करता है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि x माइनस 2y बराबर 0। एक क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 दिया है एगो, और दूसरा दिया 3x प्लस 4y माइनस 20। क्या था बच्चा जी? आइए किताब को ले ही लेते हैं पास में। x माइनस 2y बराबर 0 दिया है, दूसरा दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको भी बराबर करके हैंगे कर लेंगे, चूँकि ये कंडीशन में है। अब इसको तुलना करेंगे। देखिए, यहाँ 1 लिखा है तो 1/3 बराबर लिखेंगे -2/4
बराबर लिखेंगे 0/20। तो माइनस है तो माइनस प्लस तो हट ही जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1/3 बराबर, इसको काटेंगे तो -1/2 बराबर 0/0। यानी 0/0 इसको नहीं पा सकते हैं, इसको लिख देंगे 0/20। चलिए डिवाइड या फिर 0/0 ही होगा, बात समझ लें। अब देखिए इसमें कहीं बराबर दिख रहा है प्यारे बच्चा, कहीं बराबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसको जब कहीं बराबर नहीं रहता है ना तो पहले नज़र में काट देते हैं, और जब पहला बार में कटता है तो इसका एक हल होता है और क्या ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। अब मान लीजिए दूसरा एक दे रहे हैं 2x + 3y - 9 बराबर 0, दूसरा 4x + 6y - 18 बराबर 0। यहाँ देते हैं कि एड देते हैं, समझेंगे। अब देखिए अब आप लोग कहेंगे इसको तुलना करेंगे, ये हो जाएगा 1/2, मतलब एक बार इसको आप लिख के तुलना करेंगे, 2/4 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/6 और इसको लिखेंगे -9 by -10 बराबर लगाएंगे। अब बताइए आप इसको तुलना करेंगे, यहाँ 3 है बच्चा। अब देखिए 1/2 बराबर 9/8, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। अब बताइए ई वाला टर्म बराबर है तो काटेंगे कौन सा, ई वाला। अब देखिए तो जब ई वाला कटा रहता है तब इसका हल कौन होता है, कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए अपना से एक यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं कि 3x + 5y - 9 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा 6x + 10y - 18 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे तो 3/6 बराबर 5/10 बराबर -9 by -18। अब आप इसको काटेंगे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए सभी जगह बराबर है, तो जब सभी जगह बराबर होता है ना तो कहीं नहीं काटते हैं। तो जब सभी जगह बराबर है कहीं नहीं काटेंगे तो इसका मतलब इसका हल क्या होगा बाबू, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती। अब इसी में एक नाम बार बार और यूज करेगा तो इसको कहेंगे संगत, इसको कौन सी कहते हैं, संगत, ये भी समझ लीजिए। और इसको कहते हैं असंगत और इसको कहते हैं संगत। मतलब कुल मिला के जिसका हल होता है उसे संगत कहते हैं और जिसका हल नहीं होता है उसको असंगत कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आप लोग को कुछ बेसिक बात बताने वाले हैं, थोड़ा वो भी समझा देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए और बिल्कुल बारीकियत से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी आप लोग बिल्कुल चीज़ें समझ पा रहे होंगे और एक एक तरफ से रोज़ डेली मेरे वीडियो को देख करके अपने मैथ को समाप्त कर रहे होंगे। चलिए हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, ग्राफ क्या होता है। देखिए किसी चीज़ को बताने के तरीका को हम ग्राफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको कहते हैं कि चलिए ठीक है इधर इंग्लिश ले रहे हैं, चलिए मान लेते हैं बाबू ये हो गया जनवरी, मान लीजिए हिंदी में ही लिख रहे हैं जनवरी, ये मान लीजिए फरवरी हो गया फरवरी, ये मान लीजिए मार्च हो गया, ये मान लीजिए अप्रैल हो गया अप्रैल। चलिए हम 3-4 ही महीना में समझा रहे हैं। अब मान लीजिए 1 रुपया लिखा है, ये 2 रुपया लिखा है, ये 3 रुपया लिखा है, 4 रुपया लिखा है, 5 रुपया लिखा है, 6 रुपया लिखा है। ग्राफ क्या होता है समझेंगे। देखिए मान लीजिए जनवरी में है रुपया में चल रहा है, क्या चल रहा है रुपया, आई क्या चल रहा है बाबू महीना में चल रहा है महीना, समझेंगे। अब आप हम कहते हैं कि जनवरी में है ना मेरे जेब से कितना रुपया खर्च हुआ है, मान लीजिए 2 रुपया खर्च हुआ है, तो इसको हैंगे दिखाएंगे, ये ग्राफ ही होता है, इसी को डंडा आलेख कहते हैं, समझ रहे हैं। और फरवरी में मान लीजिए 4 रुपया हुआ है तो इसको दिखाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हैं, इसको ग्राफ कहते हैं। क्या इसमें बेसिक जाएंगे, इससे ज़्यादा मतलब बच्चा वाला बात हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं चीज़ को, चलेंगे। देखिए मान लीजिए बाबू हम कह रहे हैं कि x + y बराबर 4 समीकरण इसको 1 मानते हैं और x - y बराबर 2 समीकरण इसको 2 मानते हैं। चलिए पहले इसको हटाते हैं, पहले एक को कहते हैं बाबू हम कहते हैं कि x + y बराबर 4 का आप ग्राफ खींचिए, इसका आप ग्राफ खींच के दिखाइए। तो आप कहेंगे सर ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो हम कहेंगे बाबू आप सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। कौन सा समीकरण, तो समीकरण 1 से लिखेंगे x + y बराबर 4, तो लिखेंगे x बराबर 4 - y, समझ रहे हैं। बहुत सुंदर। अब कहेंगे बाबू ग्राफ खींचने से पहले कि मान
सारणी 1 लिखेंगे x बटा वाई। समझ रहे हैं चीज को? चलिए अब देखिए यहाँ अपना से y के मान रखेंगे। हेलो बाबू, डर गया? पागल, डरो मत। अपने मर्जी से, अपने इच्छा से यहाँ y का मान कुछ भी रख सकता है। तेरे को जो समझ में आए तू वो रख, आंसर तो आएगा। यानी हम कहेंगे कि समीकरण एक से, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 4 जो है उसको कर लिए हैं। अब इस तरह कर लेंगे, हम कहेंगे जब y बराबर 0। अब बताइए जब हम y को 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब x बराबर 4 माइनस वाई के साथ ही 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा आप लोग बता दीजिए। 4 मिलेगा ना। इसका मतलब x का मान आपका 4 कब आया है? जब आप y 0 रखें। बाबू एक बात और आपको समझाएंगे, पता नहीं क्यों ये मतलब हम जब पढ़ा रहे होते हैं ना तो ये बात बड़ी बारीकी से समझाते हैं। रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट जरूरी है। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि रेखा खींची, तो भाई अगर यहाँ एक बिंदु एक यहाँ बिंदु फिक्स कर देंगे ना तो आप हमेशा रेखा हेंगे खींचेंगे। लेकिन हम खाली कहते हैं रेखा खींचे तो हो सकता है आप हेंगे खींचेंगे, यानी कोनो दिशा में खींच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट को निश्चित कर देते हैं। देखिए क्या होगा ना कि जब 2 पॉइंट आप निश्चित कर देंगे ना प्यारे बच्चा, तो आप जब भी खींचेंगे, मान लीजिए 1 पॉइंट ही हुआ एक, इसको जब भी खींचेंगे आप ऐसे ही मिलाएंगे। ये ना है कि और कोई आपसे, चलिए आपसे कोई क्वेश्चन हुआ, चलिए आपके गुरुजी आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए इस बिंदु से कितनी दिशाओं में रेखा खींचा जा सकता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव हेंगे खिंचाएगा, हेंगे खिंचाएगा, हेंगे खिंचाएगा, हेंगे खिंचाएगा, हेंगे, यानी अनंत दिशाओं में खींच सकते हैं। लेकिन हम कहें कि 2 बिंदु से बताइए आप कितने रेखा खींच सकते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी पता है मात्र एक ही रेखा होगा, मात्र एक ही रेखा होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे। देख लीजिए एक पॉइंट निकाल लिए, एक दूसरा निकालने चल रहे हैं। अब फिर कहेंगे, फिर जब y बराबर, अब अपने से रख लीजिए कि 1 हो। अब y का मान आप 1 रख रहे हैं, जब y का मान 1 रख रहे हैं ना तो देखिए यहाँ पे x बराबर 4 माइनस वाई के साथ 1 तो x बराबर 3। इसका मतलब जब y आप 1 रखें तो x का मान 3 रखें ना। बोलिए गलत बोल रहे हैं? नहीं। तो जब x का मान y का मान जब आप 1 रखें तो x का मान 3 मिला है। अब देखिए इसी को ग्राफ पे हम कैसे दिखाते हैं, आइए बिल्कुल खतरनाक तरीका से, अब बिल्कुल एक नया लहजा में सिखाएंगे। देखिए यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इतने ले लेते हैं। 1 2 3 5, 1 2 3 5 4, सब 1 2 3 4। चलिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए -1 -2 -3 -4 -5। चलिए 1 2 3 4 5। पता है मेरे बच्चा, अब कहेंगे कि x का मान 4। अब आप लोग बताइए कि इसको x अक्ष कहते हैं कि नहीं? इसीलिए इसको हम 3 पॉइंट एक में लेक्चर दे दिए हैं। इसी को तो y अक्ष कहते हैं। बोलो गलत बोले कि सही? गुरुदेव आप बिल्कुल 100% सही बोले हैं, बिल्कुल सत्य बोले, इसमें कोई बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है कि इसको x अक्ष ही कहते हैं, इसको y अक्ष ही कहते हैं। चलिए x का मान 4 तो y का मान 0। अब आप लोग बताइए कि x कहाँ है 4? तो आप लोग कहेंगे x प्लस में है कि माइनस में? तो आप लोग देख रहे हैं प्लस में है। इसका मतलब यहाँ से प्लस की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4, x का मान 4 तो y का मान 0। इसका मतलब y पे चलना ही नहीं है, इसका मतलब यहीं पे रहना है। चलिए फिर कहा गया है कि x का मान 3 तो x का मान 3 तो y का मान 1। इसका मतलब ये कहीं यहाँ होगा कि नहीं? आप ही लोग बता दीजिए। होगा। अब इसको हम खींचेंगे तो कभी मिलाएंगे तो इसी तरह मिलाएंगे, तो इसको इस तरह मिला दीजिए और यहाँ से इधर से, इसी को तो कहते हैं कि ग्राफ। समझ रहे ना? अब देखिए यहीं पे आपसे क्वेश्चन बन गया कि सर ये तो आप x बराबर 0 रखे हैं, x बराबर y बराबर यहाँ 0 रखे हैं, y बराबर 1 रखे हैं, तो ऐसा हुआ है। अब चलिए दूसरा रख के दिखाइए, कहा है कि खुद आप ही बोले हैं कि कुछ भी रख सकते हैं, तो जरा रख के दिखा दीजिए ना। तो आइए घबराइए मत, बिल्कुल आपको रख के दिखाएंगे। आइए एक बार दिखाते हैं,
ऐसा हो नहीं सकता है कि मतलब बिना रखे आपको समझाएं, बिल्कुल रख के सिखाएंगे। आइए दिखाते हैं बाबू। हम इस बार ना कहते हैं समीकरण कह रहे हैं कि समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 4, x बराबर ले लेते हैं 4 माइनस वाई। हम लिख रहे हैं जब y बराबर 2 हो। अब बोलिए पहले 0 रखे थे, 2 रखे ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना है भाई, कुछ छो रख लो, 1 लाख 1 करोड़, मतलब ऐसा संख्या रखना जो इस ग्राफ पे दिखा सको। अब ऐसा नहीं कि मतलब आप एकदम चीज़ें हनुमान की तरह सोचने लग जाओ, समझ रहे ना, कुछ ऐसा सोचना कि मतलब चीज़ें को दिखाने में आसानी पड़े। चलिए इसका मतलब x बराबर 4 माइनस 2, तो x का मान कितना है आप कहेंगे 2, तो देखिए x बटा वाई यहाँ लिखेंगे और ग्राफ को इस तरह हम लाई कर रहे हैं। तो x का मान y का मान हम जब 2 रखे हैं तो x का मान कितना आया है, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव 2 आया है, समझ रहे ना, 2 आया है। चलिए फिर जब y बराबर इस बार 3 रख दे रहे हैं, तो जब y का मान 3 होता है x बराबर 4 माइनस वाई, इसका मतलब x बराबर 4 माइनस 3, तो x बराबर 1। x का मान 1 कब आया है, जब हम y गुरुदेव 3 रखे हैं। आइए ग्राफ पे आपको दिखा देते हैं। x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2 y बराबर 2, इसका मतलब देखिए तो यही पे कट रहा है मेरे को प्यारे बच्चा, यही पे कट रहा है ना। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 1 तो y का मान 3। देखिए x का मान 1, थोड़ा सा ये क्या है ना कि आप लोग समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं जो x का मान 1 तो y का मान 3, इसका मतलब यहाँ होगा कि नहीं, x का मान 1 y का मान 3, देखिए यहाँ हुआ, यानी देखिए तो उसको हम खींचे एक वही रेखा पर हुआ कि ना। आप यहाँ अनंत कुछ भी रख सकते हैं। हम इसीलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताए थे कि x प्लस वाई बराबर 4 चाहे 50 कुछ लिखा रहे ना, तो x प्लस वाई बराबर 4 का हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, इसका अनंत वे आंसर होगा। 1 अरब 1 खरब 1 बिलियन 1 मिलियन इसका आंसर होगा, समझ रहे हैं ना। आप जितना कुछ सोच सकते हैं उतना सब कुछ आंसर होगा। पता है क्यों? काहे कि 2 चर है और 1 समीकरण, बस इतना ही लॉजिक है, इसमें कुछ नहीं, समझ रहे हैं। अब देखिए तो जब एक ऐसा हुआ तो इस तरह हुआ। अब आप लोग समझ गए कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को कैसे खींचते हैं, ग्राफ में मान अपने से रखा जाता है कि ग्राफ में मान कहाँ से आता है। देखिए ग्राफ का मतलब अपने से, इसमें आप कुछ भी रखेंगे समीकरण आपको एग्जैक्ट मान देगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हम आपसे कहते हैं बाबू, चलिए एक चीज़ और बताते हैं, x प्लस वाई बराबर मान लीजिए 9 है। हम कह रहे हैं कि x का मान 4 है, तो x का मान 4 है तो y का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 5, तब तो 5 बराबर सॉरी 5 4 9 बराबर 9 संभव है। इसका मतलब आप यहाँ जब 4 लिए तो यहाँ 5 ही लेंगे, क्योंकि पूरा करके 9 करना है, समझ रहे हैं ना। जैसे पूरा करके 9 करना है तो आप वैसे लेंगे, बराबर में लेंगे। आपको एक तरजुई के तहत समझाते हैं। चलिए तरजुई तो आप लोग का फेवरेट मतलब चीज़ है, इसमें इससे बड़ी समझा पाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 9 के जी लटकाया गया है, और यहाँ x प्लस वाई 2 को ऐसा सामान है जिसको लटकाना है। तो बताइए इधर 9 के जी लटकाया गया है, x प्लस वाई को मिला के 9 के जी लटकाना है, तो हम कह सकते हैं ना भाई कि 6 किलो प्लस 3 किलो लटका देंगे, 4 किलो प्लस 5 किलो लटका देंगे, समझ रहे ना, यानी अनंत लिख सकते हैं। यही रीजन है, 2 चर रहता है, 1 समीकरण रहता है ना, तो उसको हम अनंत आंसर देते हैं। चलिए यानी अपरिमित रूप से अनेक हल उसी को कहते हैं। अब शायद चीज़ें आप लोग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने लाडले बच्चा, अब आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्या रीजन रहता है, आखिर किस वजह से, समझ रहे ना, किस वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। शायद अब आप लोग को चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक्सरसाइज 3.3 सॉरी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए ना, पहली मतलब होता है ना हंसी बुझावल, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम कहेंगे माना कि लड़कों की संख्या x, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा
लड़कों की संख्या y। अब बताइए एक कक्षा में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। बाबू कहाँ दिखता रहो? हेलो, यहाँ देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। कहाँ देख रहा है जी? कहने का मतलब माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, तो हम कहेंगे ना जी प्रश्न से, खुद क्वेश्चन कहा है प्रश्न से कि लड़का तथा लड़कियों की संख्या 10 है। इसका मतलब कि लड़की प्लस लड़का मिला के कितना है? 10 समीकरण 1। गलत कीजिए। अरे मेरे प्यारे प्यारे बाबू, हम कह रहे हैं कि लड़की और लड़का मिला के 10 को है। इसका मतलब कि लड़की प्लस लड़का मिला के 10 को। अब पुनः प्रश्न से कहेंगे, पुनः प्रश्न से कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से, तो एक बार लिख के बना रहे हैं, लिखा जाएगा लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बोलिए, यानी लड़कियों की संख्या क्या माने हैं? x। आप लोग कहेंगे y प्लस 4, कहेंगे x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2 बता देंगे। देखते एक बार क्या कहा है। तो लड़कियों की संख्या क्या करें? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चा, आइए कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए हम ज़्यादातर ना समीकरण को 7-8 तरीका से बताएंगे कि आप एक समीकरण को कई तरीका से हल कर सकते हैं। मैक्सिमम 8, 9, 10 तरीका से आदमी सोल्यूशन कर पाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज करने वाला एक तरीका होता है जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि, समझ रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा इसी तरीका को यूज करेंगे और करते हैं। हम ही नहीं, इस दुनिया के सारे फैकल्टी जो मतलब फैकल्टी सब पढ़ाता है, ट्यूशन वाले टीचर पढ़ाते हैं, है ना, वो सारे टीचर यही तरीका यूज करते हैं ज़्यादातर। कहेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। देखिए पता है यहाँ 2 चर दिया है और 2 समीकरण, इसलिए यहाँ लड़का और लड़की की संख्या हम बता पा रहे हैं। अगर 2 चर रहता, 1 समीकरण रहता, तो लड़का और लड़की की संख्या अलग अलग हम नहीं बता पा रहे। समझ रहे हैं ना? देखिए ई वाला कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 10, 4, 14, लिखेंगे x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, x का मान 7। कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए आप लोग बिल्कुल, हम 1 घंटा, अगर 1 घंटा क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उसको वीडियो को रोक के 1.5 घंटा 2 घंटा में पढ़िए, इसको समझ के। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है बाबू x प्लस वाई बराबर 10, तब 1 का मान 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। यानी लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 7। अब आप लोग जान सकते हैं कि टोटल मिला के 10 हुआ कि नहीं। यानी इसका मतलब एक क्लास में कितना विद्यार्थी था? 10 लोग, जिसमें लड़की की संख्या कितना था? 7 और लड़का की संख्या 3। बोलिए किसी बच्चा को ऐसा है तो कोई बच्चा नहीं समझ पाया? बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए ये हो नहीं सकता है कि मतलब मैथ को हम समझा रहे हो और बच्चा को समझ में नहीं आए। देखिए हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। अगर आप लोग भी ईमानदारी से करने लग जाते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन आपका मैथ बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। कहा जाता है ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, समझ रहे हैं ना? देखिए आप क्या हो कि आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और सामने खाना परोस के रख लीजिए और कहिए कि ऊपर वाले खिला दे, ऊपर वाले खिला दे, संभव है। देखिए आप कर्म को करिए, ऊपर वाला उसमें क्या करते हैं? सपोर्ट कर देंगे, सहयोग कर देंगे, स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, आप अच्छा से मेहनत करेंगे और चीज़ को स्मार्ट वर्किंग से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्यारे बच्चा जी कहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। चलिए बाबू हम पहले पता कर ले रहे हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य या कीमत कहिए, हम मूल्य ही लिख रहे हैं, मूल्य x रुपया मान रहे हैं। कितना रुपया बाबू? x रुपया। और कलम दिया है तथा
एक कलम का मूल्य कितना मान रहे हैं, वाई रुपया मान रहे हैं। अब आप लोग से फिर एक बार पूछेंगे, यदि एक कलम का दाम 2 रुपया तो 2 कलम का दाम बताइए। 2 दूना 4 रुपया गुना ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रश्न से कहेंगे कि एक कलम का दाम x रुपया, तो सॉरी एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x रुपया, प्लस एक कलम का दाम y रुपया, तो 7 कलम का 7y रुपया, मिला के टोटल कितना 50 रुपया में खरीदाया है। समीकरण 1 है। समझ रहे हैं? अब सारी चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रहे होंगे। देखिए पूरा YouTube पे आप जाके मेरे बच्चा जी देख सकते हैं, पुनः प्रश्न से लिखेंगे। इतना डिटेल में कोई मतलब वहाँ पे पढ़ा के नहीं चढ़ाया होगा। देखिए वीडियो लंबी हो जाता है, 10-10 मिनट का शॉर्ट वीडियो लोग चढ़ा देता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ क्लास को हम बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ा के चढ़ा रहे हैं, समझ जाइए। और एक एक चीज को समझा के एक टीचर को मतलब इसी लहजा में पढ़ाना चाहिए, समझ रहे ना। कि जब तक बच्चा को समझ नहीं आया भाई, हम एग्जाम नहीं ना देंगे जी। एग्जाम में आप लोग को बैठना है, एग्जाम आप लोग को देना है, एग्जाम हमको नहीं ना देना है। तो इसलिए यहाँ आपको सिखा रहे हैं। टाइम ले सकते हैं, हो सकता है 10 मिनट की जगह 15 मिनट ले लें, लेकिन आपको एग्जाम के लायक जरूर बना देंगे। अब फिर कहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, अब कितना पेंसिल था, 1 पेंसिल x तो 7 पेंसिल 7x, प्लस 5 पेंसिल तो 5y, कितना रुपए में, 46 रुपया में। समीकरण 2 फिर वही कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, 1 पेंसिल तथा 1 कलम का दाम पता चल जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए बाबू समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। और यहाँ दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब यहीं पे आपको एक लॉजिक सिखाने वाले हैं, कुछ तरीका बताएंगे, कुछ चीज़ समझाएंगे। आइए थोड़ा सा बेसिक पे बात होगा, फिर क्लास में बेसिक चलेगा। देखिए हम कह रहे हैं बाबू कि 5 और 7 को बराबर करना है, तो आप कहेंगे पता है सर, इसको 7 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए। देखिए 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35। इसका मतलब ई वाला संख्या से यहाँ गुना करिए, ई वाला से यहाँ, दोनों संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कोई संख्या बराबर नहीं, आप लोग देख सकते हैं, ना तो x वाला बराबर है, ना y वाला पद बराबर है। तो हम इसको बराबर करने के लिए हम किसी पद को बराबर कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए, इसको करना चाहते हैं तो आप लोग बोलेंगे प्यारे बच्चा जी हम किसको बराबर करें। चलिए ये रेड टी शर्ट वाला बच्चा कर रहा है सर y वाले पद को, ठीक है चलिए। तो इसमें गुना 5 से करेंगे बाबू और इसमें 7 से करेंगे। अब लिखेंगे 5 से 5 करेगा 5 × 25x, समझ रहे हैं ना। और इस 7 × 5 प्लस 35y बराबर 7 × 5 सॉरी 5 × 25 250 हो गया। अब इसको करेंगे इससे 7 × 7 = 49x प्लस 7 × 5 35y बराबर इसको कहेंगे 7 × 6 = 42 के 2 हाथ में 4 और 7 × 4 = 28 और 4 = 32, समझ रहे ना। अरे 7 × 6 = 42 के 2 होगा, हाथ में 4 और 7 × 4 = 28 4 = 32। अब देखिए यहाँ ये प्लस प्लस में नहीं कटेगा, इसको माइनस बना लेंगे, माइनस माइनस माइनस। अब इसको काट देंगे और ये देखिए प्लस का है 25 और माइनस का है 49, 2 शकल का है। हम बार बार शकल वाला बात बताते हैं। 2 शकल का है तो घटाएंगे तो हो जाएगा -24, तो यहाँ हो जाएगा -24x बराबर, यहाँ देखिए लिखा है 250 और माइनस का लिखा है 222, तो 322। अब आप लोग देखिए तो कै शकल का है, आप लोग कहेंगे सर 2 शकल का है। तो जब 2 शकल का है तो इसमें 250 घटा लो, समझ जाइए। 250 जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12 और 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ये कट जाएगा। यानी माइनस का जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का 72। ई वाला से ई वाला कट गया, इधर x गुना में होने जाएगा 72/24, 24 यहाँ 72, x का मान 3। यानी एक कलम एक पेंसिल का कीमत कितना रुपया हो गया, 3 रुपया। अब दूसरा पता करना है तो कह देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने को। कहाँ बाबू, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 ही है 5x प्लस 7y बराबर 50। चलिए रखेंगे तो 5 × 3 प्लस 7y बराबर
50 लिखेंगे 7y बराबर 50। भाई प्लस का है, इधर माइनस का पेन पानते ही 15 हो जाएगा, सब 15 लिखेंगे। 7y बराबर 35 होगा, 7 5 35 यानी y बराबर 5 रुपया। कहने का मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया। समझ गए ना। चलिए बहुत बेहतरीन तरीका से समझाए हैं और एक एक चीज़ को बिल्कुल खोल के सबसे पहले आपको लेक्चर दिए हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना रहे हैं। अभी इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है पढ़ने का कि हम पहले ही आपको चीज़ को समझा दिए हैं, उसके बाद केवल चीज़ को बना रहे हैं। समझ रहे हैं ना। एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकियत से समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आ जाइए। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं, जब बेसिक पढ़ना है तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। चलिए कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। चलेंगे इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, दिया है 5x - 4y + 8 बराबर 0। दूसरा दिया है 7x + 6y - 9 = 0। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं इसको तुलना करेंगे तो लिखेंगे A1 बराबर दिया है 5, A2 बराबर दिया है 7। देखिए B1 बराबर दिया है -4, B2 बराबर दिया है +6, C1 बराबर दिया है 8, C2 बराबर दिया है -9। अब इसको तुलना करेंगे, लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तुलना करके देखते हैं। अब लिखेंगे 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। लिखेंगे 2 दूना 4, 3 दूना 6। अभी कटने वाला नहीं है। लिखेंगे 5/7 बराबर -2/3 बराबर 8/9। समझ रहे। चलिए अब बताइए इसमें आपको कौन सा टर्म बराबर लग रहा है। इसमें कोई बराबर लग रहा है? कोई नहीं है ना। तो इसके साथ ई बराबर है ना इसके साथ ई बराबर। जब कहीं बराबर नहीं रहता है तो कहाँ काटते हैं? पहला बार। आ जाइए आप याद कीजिए कि जब पहला बार कटता है तो हल क्या होता है। आप लोग कहेंगे कि हल किस रूप में बताना, प्रतिच्छेदी करेगा। इसका बाबू ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। समझ गए। चलिए इसी का दूसरा समझाते हैं। बहुत आसान होता है, आप लोग समझेंगे चीज को। 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा दिया है 18x + 6y + 24 = 0। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा समझ रहे होंगे आप लोग इस चीज़ को हम समझा रहे हैं। आइए लिखेंगे इसको। जब तुलना करेंगे तो 9/18 बराबर 3/6 = 12/24। देखिए 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जाइए एक बार चीज़ को देखिए कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 कहीं नहीं कट रहा है। आप जाके देखिए, हम अभी शुरुआत इसी वीडियो के शुरू में बताए हैं कि जब कहीं नहीं करता है ना तो इसी का हल समपाती होता है। बोलिए। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। अरे बहुत आसान होता है बच्चा, समझेंगे प्लीज। बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। चलिए तीसरा को देखते हैं। दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और अगला दिया है 2x - y + 9 = 0। अब देखेंगे क्या क्या इसमें चीज़ को समझना है। लिखा है इसको तुलना करेंगे 3/2 बराबर -3/-1 बराबर लिखेंगे 10/9। देखिए कि माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे 6 ना है प्यारे बच्चा 3/, यानी 3/1 बराबर 10/9। देखिए ई वाला भाग बराबर है, तो बराबर जो रहता है उसको छोड़ के बगल वाला को काटते हैं। समझा ना। अब जाके आप देखिए कि जब A1/A2 था हैंगे आप A1/A2 था, B1/B2 था बराबर C1/C2 था। और जब यहाँ कट रहा था तो हम लिखवाए थे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसका ग्राफ पूछेगा तो कहेंगे समांतर रेखाएं। बोलिए समझाए थे ना। तो आप लोग कहते हैं सर लेक्चर। देखिए लेक्चर से फायदा होता है। बिल्कुल लेक्चर का चीजें चल रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है।
और आप लोग अगर मन में ये पाल लिए होंगे ना कि NCERT पढ़ के हम एग्जाम को बिल्कुल मतलब क्रैक कर देंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप इसको रटिएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इसके जगह दूसरा क्वेश्चन दे देगा, हूबहू नहीं देगा, अंक चेंज कर देगा। अब आप खोजते रह जाएंगे, रट के गए हैं कि 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, हो सकता है 1/3, 1/3, 1/3 तो आ सकता है भाई। यानी मैथ रट के नहीं पढ़ना है, हम बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं, देख लीजिए, मैथ को रट के नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर 72 तरीका से एग्जाम देना है, पता है मेरे यहाँ ऑफलाइन में एक बच्चा 100 नंबर लेके आया है, साइंस में 98, 97, यानी इस बार टोटल बहुत बेहतरीन मेरे यहाँ से पेपर गया है, मात्र 1 साल के एक्सपीरियंस में, समझ रहे हैं ना। अब तो ये दूसरा साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप लोग समझ सकते हैं, पढ़िए आराम से, बिल्कुल बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पहिलका को देखते हैं प्यारे बच्चा जी। पहला नंबर क्या कह रहा है समझेंगे। कहाँ है 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है, और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये आप लोग भी जानते हैं कि जब भी हम लोग तुलना करते हैं तब इस बराबर से अंदर कर लेते हैं, तो लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब इसको तुलना करके देख लेते हैं, 3/2 लिखेंगे बराबर 2y माइनस 3 और बराबर लिखेंगे 5 माइनस 5y माइनस 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/2 लिखेंगे और इसको लिखेंगे माइनस 2/3 बराबर 5/7। देखिए कहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ कटेगा। अब इसका हल पता है, अब ये पूछा है कि संगत होगा कि असंगत, तो आप जाके देखिए, हम लिखवाए थे कि जब भी हैंग होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो हम इसके लिए हमेशा लिखे होंगे संगत हल होगा। ऐसा हल होगा प्यारे विद्यार्थी, संगत हल। जाइए वहाँ आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि मतलब हम कहीं और विधि कर रहे हैं, समझ सकते हैं। देखिए अब इसमें एक एक क्वेश्चन बनवाइएगा तो मतलब गलत चीज़ है, इसमें 2 बना देते हैं जो आप लोग को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। जैसे कि 3 नंबर हम बना दे रहा है, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए लिखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। देखेंगे अब इसको आप लोग को बनाना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 6, 2 3 6 3 3 का 9x प्लस 3 दूना 5 दूना 10y बराबर 7/1। देखेंगे सोल्यूशन करेंगे ना, तो होगा 9x प्लस 10y बराबर 7 6 42, यानी इसको समीकरण नहीं कह देते हैं, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए इसको लिखने के लिए लिखेंगे 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। इस बात को फिर यहाँ लिख रहे हैं 9x माइनस 10y, उन्हें प्लस का है, इधर माइनस का 42, 14 दिया है जी, सॉरी माफ करेंगे 14। अब इसको तुलना करेंगे 9/9 बराबर 10/-10 इक्वल टू -42/-14। देखिए इस चीज़ को अब हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 बराबर -1/1 बराबर ये कट जाएगा 1/1। देखिए इसमें कहीं बराबर नहीं आ रहा है, जब कहीं बराबर नहीं होगा तो इसका भी हल हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, संगत हल होगा। इसलिए कि प्रतिच्छेद ही होगा, यहाँ कटेगा, और जब यहाँ कटेगा तो इसको कौन सी कहेंगे, संगत न कहेंगे जी। चलिए बहुत सुंदर। और इसमें एक और बना देते हैं, 5 नंबर बना देते हैं, समझेंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन आप मेरे से बनवाइएगा तो फिर गलत बात है, क्योंकि आप लोग को लेक्चर दिए हैं, चीज़ें समझाए हैं। चलिए आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो उसको वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम बना के फिर डाल देंगे वीडियो उसको। चलिए लेकिन आप लोग पहले बनाएंगे ठीक। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। प्यारे बच्चा लिखा है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा लिखा है इसी में 2x प्लस 3y बराबर 12। चलिए इसको देखते हैं, लिखेंगे बाबू, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम होगा 3, 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 8/1 करेंगे, 4x प्लस 6y बराबर 8 3 का 24। इसको सजा लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। इस बात को सजा के लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको तुलना करेंगे, लिखेंगे 4/2 6/3 बराबर माइनस 24 माइनस का 12, माइनस माइनस तुलना करके हटा लेंगे 2 बार में, यानी 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। अब आप लोग बताइए कि जब एंगे होता था तो हम कौन सी कहते थे,
जब सभी जगह बराबर है इसका मतलब कहीं नहीं काटेंगे, और जब कहीं नहीं काटेंगे तो इसी का तो हल संगत होता है। देखिए दो स्थिति में संगत होता है, आप लोग इस चीज को एकदम समझ जाइए। किस किस स्थिति में हम समझा रहे हैं? अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, एगो इस स्थिति में संगत होता है, जो कि इसको लाई किया, देखो यहाँ पहला बार में कटा है, यहाँ पहला बार में कटा, तो संगत संगत लिखे हैं। और एक बार यहाँ होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब कहीं नहीं कटता है तब संगत होता है। अब मान लीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2, यहाँ कटता है ना, तो उस समय असंगत होता है। आपसे पूछा है किस किस स्थिति में संगत होगा, किस किस स्थिति में असंगत। तो यहाँ संगत, यहाँ संगत, यहाँ संगत, समझ रहे ना? चलेंगे विद्यार्थी जी, अब इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को फिर समझा रहे हैं, बिल्कुल बारीकी से चीज़ को समझाएंगे। आप लोग निधन होकर सीखिए, बेहिचक एकदम पढ़ाई देखिए। पढ़ाई टेंशन का चीज़ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। मैथ सिखाना मेरा काम है। आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल कमज़ोर है, फिर भी मैथ हम सिखा देंगे। हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, समझ रहे हैं ना? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं प्यारे बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखिए कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करिए। अब मेरे प्यारे बच्चा जी, अब आपका क्लास, अब आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में पढ़ाई क्या होता है, सच में मैथ किस लहजा से पढ़ना चाहिए। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कहा है निम्न रैखिक समीकरणों युग्म में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है ना तब उसका ग्राफ खींचना है, असंगत होगा तो नहीं खींचना है, समझ रहे हैं? तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। लिखा है x + y = 5 समीकरण 1 दिया है, और 2x + 2y = 10 समीकरण 2 दिया है। हम सबसे पहले ई चेक करेंगे, कौन चीज चेक करेंगे कि ई इसका हल कैसा होगा। तो आइए हम सबसे पहले जांच करते हैं। तो लिखेंगे x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। अब इसको तुलना करेंगे, 1/2 = 1/2 = 1/2। देखिए आप लिख के देख सकते हैं, यहाँ होगा 5/10, तो ये काटेंगे तो कितना होगा जी? तो 1/2 = 1/2 = 1/2 कहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका हल कैसा होगा? संगत होगा कि नहीं? संगत होगा। जब इसका हल संगत होगा तो अब खींचेंगे इसका ग्राफ। हम देखिए आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझाने वाले हैं, इसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आपको समझाएंगे। एक ही समझा रहे हैं, एक और समझाएंगे, और सब आपको बनाना है। दिया है कब इसका मतलब इसको निकालेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि जब इसका हल संगत होगा तब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो हल तो संगत है, इसका मतलब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो बोलिए समीकरण 1 कैसा है? आप लोग कहेंगे x + y = 5 है। यहाँ लिखेंगे मान सारणी 1, तो मान सारणी 1 तो लिखिए x/y। कई गो पॉइंट, कम से कम को बिंदु निकालेंगे 2। तो चलिए हम ले रहे हैं कि x = 5 - y जब y = 0, इसका मतलब y का मान 0 रखेंगे, तो x = 5 - 0, तो x का मान कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं? x का मान 5 कहेंगे। फिर जब y बराबर, इस बार 2 ले रहे हैं, तो कहेंगे x = 5 - y, तो x = 5 - y का मान 2 रखेंगे, तो x का मान आएगा 3। x का मान 3 कब आया है? सॉरी, यहाँ x का मान 5 आया है प्यारे बच्चा जी, देख लेंगे। x का मान 3 कब आया है? जब y का मान 2 रखें। बोलिए यहाँ तक अगर किसी बच्चा को 1% दिक्कत नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब यहाँ बता रहे हैं आप लोग, इधर बता रहे हैं, चूंकि उधर ग्राफ खींचेंगे। देखिए इधर ग्राफ खींच लेंगे और इधर दूसरा ले लेंगे। अब समीकरण 1 का ही हो गया, समीकरण 1 का हो गया। अब दूसरा का खींचते हैं। देखिए अब दूसरा के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे 2x + 2y = 10। आप लोग समझदार बच्चा है, मन करे तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 कॉमन कर दीजिए, समझ रहे हैं? या फिर इसको ऐसे ही सोल्यूशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम ऐसे ही सोल्यूशन कर देते हैं। लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से लिखेंगे ना, तो लिखेंगे मान सारणी 2। देखिए जिस तरह ये पहिलका नंबर में किए हैं ना मान सारणी 1, सेम उसी तरह हूबहू। चलिए यहाँ क्लीन समझाते हैं, फ्रेश नहीं समझाते हैं।
चलिए इधर नहीं, इधर समझाते हैं, कोई बात नहीं है, ग्राफ के लिए देखेंगे, जगह मिलेगा तो समझाएंगे, ना तो दूसरा पेज लेंगे। कहेंगे जिस तरह वहाँ बोले थे कि समीकरण 1 से, उसी तरह अब की कहेंगे कि समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 लिखे थे उसके लिए, तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से कि समीकरण 2x + 2y = 10, समझ रहे हैं। अब लिखेंगे इसको 2x = 10 - 2y, x बराबर लिखेंगे 10 - 2y/2, समझ रहे हैं बाबू। यहाँ लिखेंगे मान सारणी 2, चूंकि एक तो आप निकाल चुके हैं, सब ग्राफ समीकरण 1 से आप 1 निकालें, तो समीकरण 2 से 2 न निकालेंगे जी, तो x/y। अब कहेंगे कि जब y = 0, समझ रहे हैं, y का मान 0 रख रहे हैं, तो कहेंगे कि x = 10 - 2 × 0/2, तो x = 10/2 × 5, यानी x के मान 5। तो x का मान 5 कब आया है, जब आप y 0 डालेंगे, समझ रहे हैं। चलिए फिर कहेंगे फिर जब y = 1, y = 1 रखे हैं, चलेंगे तब लिखेंगे x = 10 - 2 × y का मान 1 अब बटा, देखिए गुना है बाबू, यहाँ 2, तब x बराबर लिखेंगे 10 - 2/2, x = 8/2 मतलब 4। x का मान 4 कब आया है आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे x का मान 4 तब आया है गुरुजी जब y का मान हम 1 डालें। बोलिए, थोड़ा सा रुक जाएंगे, आँख में कीड़ा लग गया है। देखिए प्यारे बच्चा जी, पता है लाइट के अजोरा पढ़ा है, और आप लोग समझ सकते हैं ना कि कीड़ा आगे लग गया है, थोड़ा सा। आइए, इसका मतलब 2 मान सारणी तैयार कर लिए। अब इसका ग्राफ निकालते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा जी, आइए एक बार खींच के दिखा ग्राफ, एक बार बिल्कुल बेहतरीन और बेसिक तरीके से बताएंगे। देखिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। मान लीजिए यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा, इतने ले लेते हैं, -1 -2 -3। देखिए यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। चलिए पहले मान सारणी 1 का ग्राफ खींचते हैं। कहा है कि x को 5 तो y को 0, x को 5 तो y को 0, यहाँ पे ले लेते हैं। फिर कहा है x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2। इसका मतलब आप लोग बोलेंगे यहाँ होगा क्या, समझ रहे हैं। अब हम देखिए इसको खींचने के लिए अगर स्केल होता तो शायद उसका सपोर्ट लेते, चलिए बाकी नहीं है, फिर भी अंदाज से खींच रहे हैं। देखिए इसको मिलाने के लिए ऐसे खींचेंगे ना, हाँ बिल्कुल खींचेंगे। देखिए पहले मान सारणी 1 बना के उसका बिंदु को बता के एक रेखा खींच देंगे, और नहीं तो अगर दोनों एक बार आप लगा देते हैं बिंदु तो फिर दिक्कत होगा। देखिए मान सारणी 2 से चलते हैं। x पर x का मान 5 तो y का मान 0, इसका मतलब यही मान रह गया। x का मान 4 तो y के मान 1, x का मान 4 तो y के मान 1, इसका मतलब x का मान 4 तो y का मान 1, यही तो है कि नहीं। यानी ये रेखा थोड़ा सा ऊपर अगर नहीं गया रहता तो एकदम, यानी इसी एक सीधा रेखा होगा कि नहीं। तो हम इसीलिए ना कहते हैं कि दूसरा वाला रेखा भी इसी पे चल रहा है जी, दूसरा वाला रेखा इसी पे चल रहा है ना। तब बताइए अगर एक ही रेखा पर एक रेखा चल के चले तो उस हल को क्या नाम देते हैं। आप लोग कहेंगे कि ना कि समपाती। अब बताइए जब समपाती होता है तो उसका हल कौन सी होता है, अनंत होता है कि नहीं, संगत होता है कि नहीं। बस यही चीज़ समझाना था। एक क्वेश्चन और आपको समझाएंगे, बाकी आप लोग इसको घर पे बनाएंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन नहीं समझा सकते हैं, डिटेल में समझा रहे हैं। अगर खाली बनाना रहता तो शायद तेजी में बना के निकल जाते, लेकिन जब एक चीज़ को समझा रहे हैं तब बिल्कुल समझते हुए आएंगे, एक चीज़ को बारीकी से जानते हुए आएंगे, समझ रहे हैं ना। इस ग्राफ को नहीं मिटाते हैं, हो सकता है इस पर दूसरा वाला खींच के इसी पे दिखा देंगे, बार बार क्यों बनाएंगे, बार बार लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं ना। चलिए इसको उसी तरह रहने देते हैं, फिर दूसरा देते हैं। कहा गया है प्यारे बच्चा जी कि दूसरा नंबर लेते हैं या फिर तीसरा लेते हैं। चलिए फिर दूसरा कोई समझाते हैं। 4 को दिया है, देखना जल्दी जल्दी हो जाएगा तो चारों समझा देंगे। देखिए x - y बराबर दिया है 8 समीकरण 1, और दिया है 3x - 3y बराबर 16 समीकरण 2। आइए समीकरण 1 और 2 को तुलना करके देखते हैं। तो हम लोग तुलना कर रहे हैं तो हो जाएगा
1/3 बराबर 1/3 बराबर 8/16, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर कहेंगे 1/2। इसको काटेंगे ना जी। अब देखिए जब यहाँ कटेगा, ये वाला भाग बराबर यहाँ कटेगा, अब इसका हल कैसा होगा? असंगत होगा, असंगत होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि जब संगत हो तब ग्राफ बनाइए। हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, इस बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन कहा है कि इसका ग्राफ तब खींचना है जब हल संगत हो। यहाँ तो असंगत आ गया, मतलब इसका ग्राफ नहीं खींचेंगे। चलिए समय बचा, तीसरा देखते हैं। दिया है 2x + y - 6 = 0, और दूसरा समीकरण 1 है, और दूसरा दिया है 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण 2। चलिए इसको भी तुलना करके देख लेते हैं। लिखा है 2/4 = 1/2, माइनस दिया है, और दिया है -6/-4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 बराबर -1/2 = 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी 3/2। अब देखिए यहाँ कहीं भी बराबर नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो इसका हल संगत होगा। जब संगत होगा तो इसका तो ग्राफ खींचेंगे। जब हल संगत होगा तो इसका तो ग्राफ खींचेंगे, समझ रहे हैं ना? इसका मतलब जब हल संगत हो गया तो आइए अब इसका ग्राफ खींच के दिखाते हैं आपको। अब आप लोग कहेंगे कि सर ग्राफ इसका खींचिए, आइए खींच के दिखाते हैं। यहाँ लेते हैं, हम कहेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से बाबू? समीकरण 1 से। चलिए मार्कर दूसरा यूज करते हैं। समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहाँ है। लिखेंगे 2x + y = 6, लिखेंगे 2x = 6 - y, लिखेंगे x = 6 - y/2, लिखेंगे मान सारणी 1। यहाँ लिखेंगे मान सारणी 1। कम से कम प्यारे विद्यार्थी 2 पॉइंट निकालेंगे जरूर। लिखेंगे जब y = 0, लिखेंगे x = 6 - 0/2, काट देंगे 3 बार में x का मान कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब x का मान 3 कब आया? जब y 0 रखें। कहेंगे फिर जब y = 2, समझ गए? इस बार y का मान 2 रख रहे हैं, तो x = 6 - 2/2, x = 4/2, काटेंगे 2 बार में। x का मान 2 कब आया है? x का मान 2 तब आया है जब y का मान भी 2 रखें। फिर कहेंगे समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे मान सारणी 2। देखिए अब नहीं बनाएंगे, इसमें आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन बनवा रहे हैं। देखिए एक ही टाइप का है, समझ रहे हैं ना? अभी लास्ट पर समझा रहे हैं। अब कहेंगे समीकरण, यहाँ एम पे कर देते हैं। आइए समीकरण 2 से। अब आप लोग बोलो विद्यार्थी जी कि समीकरण 2 कहाँ है? तो आप लोग कहेंगे यहाँ है गुरु जी, यानी 4x - 2y = 4। देखिए लिखेंगे इसको 4x = 4 + 2y, लिखेंगे x = 4 + 2y/4। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कहेंगे आप लोग बिल्कुल गुरु जी सही कह रहे हैं। लिखेंगे जब y = 0। प्यारे बच्चा जी, आप लोग एज्यूम कर रहे होंगे कि 4 + 2 × 0/4। अब आप लोग को पढ़ाया है कि 0 में कुछ से गुना करेंगे, 0 तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब 4/4, x = 1। x का मान 1 कब आया है? जब हम y का मान 0 डाले हैं, समझ रहे हैं? एक बार और यहाँ रख देते हैं। जब y बराबर कितना रखते प्यारे बच्चा जी? तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ क्या रखें कि कट जाए। तो जब यहाँ रखेंगे पहले x = 4 + 2y/4। देखिए यहाँ रखने के लिए आप एक रख देंगे, 2 रख देंगे, कुछ रखेंगे। तो आप जब 1 रखेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6/4, जो कि दशमलव में लेके चल जाएगा। अब बताइए यहाँ दशमलव में तो हम लिखे नहीं है, इसलिए यहाँ अपने से सोच के रखेंगे। ऐसी संख्या सोचेंगे जो पूरा कट जाए, पूर्णांक में आए। तो हम कहेंगे जब y बराबर, देखिए यहाँ अगर 2 रख रहे हैं तो 2 × 4 = 4, 8 कट जा रहा है। इसका मतलब y = 2 हो। इसका मतलब x = 4 + 2 × 2/4, लिखेंगे x = 4 + 4/4, x = 8/4, मतलब 2। x का मान 2 कब आया है? तो आप लोग कहेंगे x का मान 2 तब आया है जब y का मान 2 रखेंगे। अब आज इस ग्राफ पे ले चलते हैं और ग्राफ खींच देते हैं। मान सारणी 1 का पहले खींचेंगे। x = 3 तो y = 0, x = 3 तो y = 0, इसी तरह हो जाएगा। x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 2 यहाँ है।
अब इसको ग्राफ खींच लेंगे, समझ रहे हैं प्यारे बच्चा जी, खींच लेंगे ग्राफ। चलिए अब इसका खींचते हैं। x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1, x का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 0, यानी यहीं पे रहेगा। उसके बाद क्या है, x का मान 2 तो y का मान 2, यानी x का मान 2 y का मान 2, यहाँ से इस तरह खींचेंगे। अब देखिए यहीं पे समझाने वाले हैं, यहीं पे तो समझाने वाले हैं आप लोग को। x के सामने 2 पर कटा है तो कहेंगे x बराबर आंसर 2 होगा, और y पे 2 पर कटा है तो कहेंगे y बराबर 2 होगा, यानी x का मान 2 y का मान 2। तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी हल। याद करिए इसको कौन सा हल कहते हैं, प्रतिच्छेदी। तो संगत हुआ है तो इसका मतलब ये हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और इसका x बराबर निकलेगा, आंसर भी निकलेगा। क्योंकि हम कहे हैं ना कि जब प्रतिच्छेदी होता है ग्राफ तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब x का मान निकलेगा 2, y का मान निकलेगा 2। शायद अब चीज़ें आप बिल्कुल एकदम सुंदर से लहजा में समझ गए होंगे। चलिए अब इसमें का क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 5 बनाते हैं। अब इसमें का नहीं समझाएंगे, अब आप लोग शायद चीज़ को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलेंगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए पढ़ रहे क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। कहा है बाबू, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, बगीचा है। कहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, समझ रहे ना। आइए समझाते हैं। माना क्वेश्चन नंबर 5 लिख दे रहे हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कहेंगे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है। तो आप ही लोग बता दीजिए लंबाई क्या मीटर होगा। तो कहा है ना उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बोलिए हो गया 4 मीटर अधिक। कहा है यदि इसका अर्ध परिमाप, तो कहेंगे आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है l प्लस बी। देखिए पूरा परिमाप होता है 2 × l प्लस बी। आधा पूछा है तो 2 से भाग करेंगे तो l प्लस बी नहीं बन जाएगा। अर्ध परिमाप दिया है संयोग से 36। देखिए ना लंबाई कितना है x प्लस 4 और चौड़ाई दिया है x। बोलिए गलत बोल रहे हैं नहीं। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो कहेंगे 36 - 4 बराबर 2x, ये हो जाएगा 32 बराबर 2x, काटेंगे x बराबर 16, यानी चौड़ाई 16 हो गया। तो लिखेंगे चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई आप लोग देख रहे हैं ना 16 + 4 यानी 20। समझ गए ना। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन 6 दिया है, इसको समझा रहे हैं। आ जाइए इसको मिटाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे प्यारे बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर इस तरह लिखते हैं कि 6। आइए कहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि विपरीत ज्यामिति निरूपित जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, संपाती हो। चलिए तीनों कंडीशन एक ही बार में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 8। समीकरण एगो दिया है। कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रतिच्छेद करती हो, ऐसा एगो प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या करती हो, रेखा प्रतिच्छेदी हो। दूसरा में कहा है समांतर हो। तीसरा में कहा है प्यारे बच्चा जी कि संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। अब आप लोग तीनों कंडीशन समझेंगे, प्लीज तीनों कंडीशन के समझेंगे। अब आप लोग बता दीजिए मेरे प्यारे अगर बच्चा होंगे आप लोग बिल्कुल मेरे से मैथ बेसिक लेवल से पढ़ रहे होंगे तो अब आप लोग का लेवल हाई हो गया होगा। चीज बिल्कुल समझाते हुए आ रहे। एक समीकरण दिया है 2x + 3y = 8। हम इसको लिखेंगे 2 = 3 = 8।
अब आप लोग बताइए प्रतिच्छेदी बनाना है इसको, क्या करें, कौन सा ऐसा गुण लगा दें कि प्रतिच्छेदी बन जाएगा, आप लोग बताइए। तो आप लोग कहेंगे सर अगर हेने वाला दो को बराबर होगा ना तो है प्रतिच्छेदी होगा, या तो कहीं बराबर मत कीजिए। इसका मतलब यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए। अब बताइए कहीं बराबर है, कहीं बराबर नहीं है, इसका मतलब कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, इसका मतलब यहाँ कटेगा। इसी को तो प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो बताइए दूसरा समीकरण क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 5x + 7y = 2, समीकरण 2 हुआ कि नहीं। तो एक समीकरण दिया था, दूसरा हम लिख दिए कि नहीं, बोलिए, बोलेंगे, समझ में आया, बिल्कुल ताली बजा दीजिए इसके लिए, बेहतरीन समझाने के लिए। समांतर हो तो अब बताइए यहाँ दिया है 2, फिर बराबर लिखेंगे 3, बराबर लिखेंगे 5। समांतर कब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए आप। तो आप लोग कहीं बुद्धि हो, समांतर तो तब होता है जब यहाँ कटता है, तो यहाँ कब कटेगा, जब बराबर रहेगा तब ना कटेगा जी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं 4, यहाँ लिख रहे हैं 6, समझ रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं 7। बोलिए कुछ छोड़ दे देंगे भाई। अब इसको काटेंगे 1/2, इसको काटेंगे 2, यानी 1/2 = 1/2 = 8/7। अब ये जो भाग बराबर है तो इसी को काटेंगे जी। तो बताइए तो कौन सा समीकरण बना, तो आप लोग कहेंगे या तो आप इसको लिख लीजिए, तब बनेंगे 4x + 6y = 7, समीकरण 2। बोले लिख दिए कि नहीं, समीकरण 1 दिया था, दूसरा लिख दिए समांतर होने के लिए। अरे पागल, देख रहा है ध्यान से, गमछा जो बांधा है बच्चा मुड़ी में, क्या मतलब नीचे देख रहा है, यहाँ देखो, समझ रहा है बात को। समांतर होने के लिए ये कहा था, हम अपने से लगा के लिख दिए कि नहीं, बताइए भाई। अगर इस तरह लिखा रहता तो हम लोग लिखते हैं ना 4, 6, 7, उसी चीज को तो रिलेट कर दिए हैं। मुर्ख कहीं का समझता है नहीं, इधर उधर देखेगा, जब क्लास चलेगा तो लाइव क्लास में जुड़ जाएगा, इधर उधर देखते रहता है, समझो। अब कह रहा है कि संपाती रेखाएं, तो संपाती पता है किस तरह होता है बाबू, कहेंगे कि दिया है 2x + 3y = 8। संपाती होने के शब्द को लिखेंगे 2 = 3 = 8। अब अपना से संपाती का मतलब हुआ ऐसा मान लिखिए सब सभी जगह बराबर हो, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 16, काटेंगे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 = 1/2 बोलिए, ये ना संपाती होता है जी। तो इसका मतलब इसका समीकरण कैसा होगा, लिखेंगे 4x + 6y = 16, समीकरण 2 लिख देंगे ना। तो समीकरण 1 दिया था और उसके मदद से दूसरा लिख दिए, फिर 1 दिया था दूसरा लिख दिए, 1 दिया था दूसरा लिख दिए। और देखिए ना क्या है कि प्रतिच्छेदी है, अगर हई समीकरण लेंगे समांतर होगा, हई समीकरण लेंगे तो संपाती होगा। शायद चीज़ें आप बिल्कुल बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट है, क्लास को एंड करते हैं उसको बना करके, क्योंकि देखिए क्लास बहुत हो सकता है लंबी हो गई होगी, अभी हम भी देखे नहीं, आ जाते हैं क्वेश्चन 7 को देखते हैं और इस चीज़ को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आप लोग बेहतर समझने के लिए तैयार रहिए, हम बेहतरीन ढंग से समझा रहे होंगे इस चीज़ को। कहा है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका से सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आ जाएंगे, चलेंगे। किया है x - y = -1 समीकरण की, x - y = -1 समीकरण है। और दूसरा दिया है 3x + 2y = 12 समीकरण। हम फिर वही करेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं। ये ग्राफ खींचने के लिए बताइए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए बताएंगे आप लोग। तो हम कहते हैं कि समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 कैसा है। तो आप लोग कहेंगे x - y = -1, यहाँ लिखेंगे मान सारणी 1, तो लिखेंगे x/y, आप बिल्कुल इस तरह बनाएंगे। अब देखिए जब मान सारणी 1 लिख दिए हैं तो अब कहेंगे जब y = 0, हम पहले 0 को ही ले लेते हैं, तो कहेंगे x - 0 = -1, x = -1। x का मान -1 कब आया है, जब हम y 0 रखें। कहेंगे फिर जब
y बराबर, जब y बराबर 2, देखिए अपने से आप कुछ रख सकते हैं, आपको माना नहीं किया जा रहा है, आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, चलिए हम 1 को ही रख लेते हैं। चलेंगे जब y बराबर 1 हो तो कहेंगे ना x माइनस 1 बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, x के मान 0 आएगा। x का मान 0 कब आया है बताइए आप, जब y आप 1 रखें, बहुत सुंदर, निकल जाते हैं यहाँ से आगे। अब फिर वही काम लिखेंगे समीकरण 2, आइए दो कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं। अब लिखेंगे मान सारणी 2, अब मान सारणी 2 के लिए लिखेंगे x बटा y। शायद प्यारे बच्चा जी इंक कुछ गाढ़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं प्लीज, 1 मिनट लगेगा, आ जाते हैं, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको क्लास वहीं से स्टार्ट कर दें। कुछ कलर सही नहीं आ रहा है और डार्क नहीं आएगा तो फिर आप लोग को समझने में परेशानी होगी। आइए, हो गया, चलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चा जी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ लिखेंगे x बटा y और 2 लाइन लगाना। अब समझेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, तो आप लोग बताइए समीकरण 2 कहाँ है, तो आप लोग कहेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12, लिखेंगे 3x बराबर 12 माइनस 2y, तो x बराबर 12 माइनस 2y बाई 3। देखिए इस रूप में इसको इसलिए बदल देते हैं कि यहाँ क्या रखेंगे कि संख्या पूरा कट जाएगा, सोचने के लिए इस तरह रखते हैं, है ना। लिखेंगे जब y बराबर 0, तो आप लोग देख सकते हैं x बराबर लिखेगा 12 माइनस 2 गुने 0 और बाटा 3, 3 चौका 12, भाई तो 0 बन जाएगा, यानी x बराबर 4 आएगा कब, जब y हम 0 डालेंगे। समझ रहे हैं प्यारे बच्चा जी, बहुत सुंदर। फिर कहेंगे इसका यहाँ पे बनाते हैं, फिर जब y बराबर, अब देखिए y बराबर क्या रख दें, तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव यहाँ 2 रखते हैं तो 10 होगा, नहीं कटेगा, 3 रख लीजिए, है ना। तो जब y बराबर 3 हो तो कहेंगे ना जी कि x बराबर 12 माइनस 2 गुने 3 बटा 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 6 बटा 3, यानी x बराबर 6 बटा 3 दूना 2, x का मान कितना आएगा 2। x का मान 2 कब आया है, जब आप y का मान 3 रखें। समझ रहे हैं। अब आइए इसको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, घबराना नहीं है। देखिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 5 तक है, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3 बस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3 बस इतने लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 देते हैं। चलेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि समीकरण 1 मतलब मान सारणी 1 को देखिए, x बराबर -1 तो y बराबर 0, x बराबर -1 इसका मतलब है कि नहीं बताइए, x का मान -1 और y 0 उसी पे रह जाएगा, x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 1, इसका मतलब ही होगा। अब इससे होते हुए एक रेखा खींच लेंगे, बोलिए कहीं गलत खींचे नहीं। फिर मान सारणी 2 को देखते हैं, x का मान 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0, इसी पे रह जाएगा। दिया है x का मान 2 तो y का मान 3, x का मान 2 तो y का मान 3, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा जी, इसका मतलब इसको इस तरह खींचना होंगे कि नहीं, बोलिए आप ही लोग बोल दीजिए। इसका मतलब देखिए तो भाई जो हम छायांकित कर रहे हैं ये त्रिभुज ही तो मिलके बन रहा है, ये जो भाग रंग रहे हैं देखिए ये त्रिभुज तो ही बन रहा है ना बाबू, एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। वही कहा है कि इसको छायांकित कीजिए और इसके शीर्षों को लिखिए, ये जो तीनों शीर्ष है, समझ रहे हैं ना, इसको तीनों शीर्ष को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का मान -1 और 0, और यहाँ कितना होगा बाबू, तो x का मान 4 और y का मान 0, यहाँ होगा x का मान 2 और y का मान 3। समझ में आ गया ना, बस आपका क्लास यहीं पे ही होता है। प्यारे बच्चा जी क्वेश्चन 7 था, 7 के 7 बना दिए। फिर अगला चैप्टर का आप अगला लेसन का इंतजार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, है ना। बिल्कुल इस पर पूरा कंटेंट को फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 10 का बिल्कुल
सिलेबस पढ़ाएंगे। चलिए क्लास को